बिहार में सामने आया जातिगत जनगणना के नतीजों का असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला है। बिहार में जातिगत जनगणना बहुत जल्द और संभवत अगले साल की शुरुआत में होने वाले आम चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, जिसके पीछे नीतीश कुमार का चेहरा सबसे ज्यादा उभरकर सामने आया है। जिस तरह मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया था, ठीक उसी तरह के बदलाव की बुनियाद बन सकती है यह जातिगत जनगणना रिपोर्ट, जिसे पिछड़ा वर्ग की राजनीति की एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। बिहार में जो जातिगत जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, उसके आंकड़ों के मुताबिक यहां 81.99% हिंदू आबादी है, जबकि मुस्लिम आबादी 17.7% है। अब हिंदू आबादी की बात करें तो इनमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1% है, जबकि पिछड़ा वर्ग 27.1%। इस तरह पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलकर कुल आबादी के कुल 63.2% है। पिछड़ों में सबसे बड़ी आबादी यादव की है, जो 14% है। इनके बाद दूसरे नंबर पर है अनुसूचित जाति यानी एससी, जिनकी आबादी 19.65% है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 1.68% है। दोनों मिलाकर एससी एसटी आबादी 21.33% है। अनारक्षित वर्ग की बात करें तो ये 15.52% है, जिनमें ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.5% और भूमिहार 2.86% है। यानी सभी सवर्ण जातियों की कुल आबादी पिछड़ों में सिर्फ एक जाति यादव से सिर्फ 1.5% ही ज्यादा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस जातीय जनगणना को सार्वजनिक करने के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंशा क्या है? दरअसल बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के नेतृत्व में 15 साल राजद सरकार चली तो इसके पीछे माए यानी मुस्लिम और यादव गठजोड़ का साथ मुख्य कारक था। मुस्लिम 17% और यादव 14% मिलकर 31% वोट बैंक होते हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं, उसकी आबादी सिर्फ 2.87% है। यही वो जातीय समीकरण है जिसने नीतीश कुमार को हमेशा से कोई ना कोई मजबूत गठबंधन सहयोगी पर निर्भरता बनाए रखने पर मजबूर कर रखा है। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार बिहार में कर्पूरी फॉर्मूले की वकालत करते रहे हैं, जिसमें 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आबादी के हिसाब से आरक्षण लागू करते हुए 12% अति पिछड़ों को और 8% पिछड़ों को आरक्षण लाभ देने का प्रावधान किया था। पहली बार देश में कोटा के भीतर कोटा का यह फॉर्मूला तभी सामने आया था। नीतीश कुमार इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए 50% से ज्यादा आरक्षण की मांग करते रहे हैं और उनकी यही मंशा है कि इसी मांग को लेकर न सिर्फ बिहार बल्कि दूसरे राज्यों में भी जाकर पिछड़ों के लिए ज्यादा आरक्षण की मांग बुलंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने 50% की उच्चतम सीमा तय कर रखी है, क्योंकि इस सीमा को खत्म करने का कोई ठोस आधार अभी तक नहीं था। अब बिहार सरकार ने जब अपने राज्य की जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी कर दी है, तो इसे चुनौती देने का ठोस आधार तैयार हो चुका है। वहीं पूर्णिया के सांसद सह जदयू राष्ट्रीय महासचिव संतोष कुशवाहा ने जातीय जनगणना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां जाति आधारित गणना कराई गई है, जिससे समाज में हाशिए पर खड़े जाति के लोगों को सरकार द्वारा नीतिगत फैसला लेकर आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की कि पूरे देश में देखिए जाति सरकार आधारित जनगणना कराई जाए। जो आज उन्होंने कहा जातीय कि जनगणना जिसकी कराई है, जितनी आबादी उसकी उतनी ये हिस्सेदारी सराहनीय होनी चाहिए। पहल है और इसका हम सभी स्वागत करते हैं कि बिहार पहला राज्य है जो जाति आधारित गणना करा के कल ही प्रकाशित किया गया है और इस गणना से निश्चित रूप से जो दबे लोग हैं, समाज के वंचित समाज के लोग हैं, एससी एसटी वर्ग के हमारे लोग हैं, कई छोटी छोटी जातियाँ हैं जो हाशिए पे हैं, उसके लिए सरकार को नीति बनाने में, उसके लिए कार्यक्रम बनाने में और उसके लिए उसको आगे लाने के लिए सरकार अब नीतिगत फैसला करेगी, उसके उत्थान के लिए काम करेगी, योजना बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और यह जो गणना हुई है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार को हम बधाई देते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पूरे देश में जाति आधारित गणना कराना चाहिए, जनगणना कराना चाहिए और पूरे देश में इस चीज़ को लागू करना चाहिए
कि पूरे देश में जहाँ पे भी जो वंचित समाज है, अति पिछड़े समाज हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो जिसका विकास नहीं हो पाया है, केंद्र सरकार को भी इस चीज़ में आगे आना चाहिए और जाति आधारित जनगणना करा करके इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाना चाहिए और पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इसकी मांग करते हैं। साथ ही जो आरक्षण है, जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से आरक्षण को भी रिशेड्यूल करना चाहिए। जो पिछड़ा समाज है, ओबीसी समाज है, उसको पूरा हक मिलना चाहिए जो अभी नहीं मिल पा रहा है। ये भी हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं। पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराइए और जो आरक्षण है उसको आबादी के हिसाब से, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी फिक्स करनी चाहिए। ये हम केंद्र सरकार से मांग करें। भाकपा माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि बिहार में जाति आधारित सर्वे का रिलीज किया जाना स्वागत योग्य कदम है। इससे न केवल विभिन्न जातियों की सही संख्या का पता चला है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थितियों की भी जानकारी प्राप्त हुई है। 1931 के बाद किसी राज्य ने पहली बार जाति आधारित गणना करवाया गया है। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी की है। 1931 के बाद शायद ये पहली रिपोर्ट है जो किसी राज्य ने जारी की है। यह पूरे देश के खास तौर से जो वंचित समाज के लोग हैं और समाज में जो हक बराबरी की लड़ने वाले लोग हैं, उनकी ये मांग रही है कि जातीय गणना हो ताकि समूचे समाज के बारे में सही जानकारी, उनकी स्थिति का पता चल सके और ख़ास तौर से समाज के जो वंचित समुदाय के लोग हैं उनके विकास के लिए एक सही योजना बनाई जा सके। लेकिन इस मामले में भाजपा सरकार, हम लोगों ने देखा कि कदम कदम पर अड़ंगेबाजी करती रही। बात सुप्रीम कोर्ट तक गई, वहाँ भी सरकार ने इसमें व्यवधान जारी किया। बावजूद इसके यह जातीय गणना सफलतापूर्वक संचालित हो पाई है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार इसमें प्राप्त आंकड़ों के आधार पर पूरे बिहार के तमाम जाति समुदाय के लिए, ख़ास तौर से जो समाज के वंचित समुदाय के लोग हैं, उनके विकास के लिए एक संपूर्ण योजना बनाएगी। हमारी यह भी मांग है कि यह पूरे देश में होनी चाहिए जातीय गणना, क्योंकि इसकी ज़रूरत सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे देश को है। बिहार में जातीय जनगणना कराए जाने पर बसपा सुप्रीमो का एक्स ट्वीट बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में है तथा उस पर गहन चर्चाएं जारी है। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, किंतु बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की यह पहली सीढ़ी है। बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी एसटी आरक्षण को निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने तथा घोर ओबीसी व मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नीयत व नीति में जन भावना व जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना सर्वे अविलंब शुरू करा देना चाहिए, किंतु इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी। बिहार जाति आधारित जनगणना प्रकाशित। ये है सामाजिक न्याय का गणितीय आधार, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किया। एक्स ट्वीट, जातिगत जनगणना 85-15 के संघर्ष का नहीं बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी और जो लोग प्रभुत्वकामी नहीं हैं बल्कि सबके हक के हिमायती हैं, वो इसका समर्थन भी करते हैं और स्वागत भी। जो सच में अधिकार दिलवाना चाहते हैं वो जातिगत जनगणना करवाते हैं। भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए।